आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं कमल गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज। आइए बात करते हैं भारत में लगाई गई इमरजेंसी पर। आपको बता दें कि 25 जून 1975 ये सिर्फ एक तारीख या साल नहीं, ये देश के लोकतंत्र का वो काला दिन कहें या काला धब्बा है जिसे ना तो कभी देश भुला पाएगा और ना ही इसे लगाने वाली कांग्रेस पार्टी। 25 जून 1975 का वो दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपनी सत्ता बचाने रखने के लिए फैसले ने देश के लोकतंत्र का गला घोट दिया था। यहां तक कि देश के नागरिकों से उनके जीने का अधिकार भी छीन लिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेदन 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की। देश में आपातकाल लग चुका है, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया। अगली सुबह यानी 26 जून को इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह रेडियो पर देशवासियों को आपातकाल के बारे में जानकारी दी। इसके बाद देश में शुरू होता है नागरिकों के उनके अधिकारों को छीनने का खेल। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल 25 जून 1975 से शुरू होकर 21 मार्च 1977 तक चली थी। ये समय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौर था। देश में 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी लागू की गई और अगली सुबह यानी 26 जून 1975 को पांव फटने के पहले ही विपक्ष के कई बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए। यहां तक कि कांग्रेस में अलग सुर आलापने वाले चंद्रशेखर भी हिरासत में लिए गए नेताओं की जमात में शामिल थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधी आवाजों को साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को करारी शिकस्त दी थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। 12 जून 1975 हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी माना। उनका निर्वाचन अवैध हो गया और 6 साल के लिए उनके किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने केवल इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने की इजाजत दी। आखिरी फैसला आने तक उन्हें सांसद के तौर पर वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी और इसे देश के राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। इतना ही नहीं, एक दूसरा कारण ये भी था कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की वो कार्यक्रम था जिसमें तिल रखने की भी जगह नहीं बची। इंदिरा गांधी को अदालत के फैसले के अधिक भय जेपी के आंदोलन से था। बिहार से शुरू होकर जेपी मूवमेंट देश में फैलने लगा। जेपी ने कोर्ट से इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटाने के आदेश का हवाला देकर स्टूडेंट्स, सैनिकों और पुलिस से सरकार के आदेश न मानने का आग्रह किया। इन सब पर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने का डर सताने लगा। इसके डर के कारण उन्होंने बिना कैबिनेट की मीटिंग के ही आपातकाल लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने 25 और 26 जून की मध्यरात्रि ही अपनी साइन कर दी। इसके बाद पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गई। इमरजेंसी आजाद भारत के इतिहास में एक काला दिन इसलिए बन गई क्योंकि इस दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कानून के तहत लोगों को जेलों में डालने की सरकार को बेलगाम छूट मिल गई। असहमति को सख्ती से कुचल दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता को सरकार की ओर से रोकने का काम किया गया। मीसा कानून के तहत विपक्ष के नेताओं और आपातकाल का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंसने का काम शुरू हो गया।
आपातकाल लागू होने के साथ ही ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिनकी गिरफ्तारी होनी थी। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई का था। इंदिरा गांधी ने अपने छोटे बेटे संजय गांधी को ये लिस्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। सुबह होने ही वाली थी कि इससे पहले जेपी और मोरारजी देसाई को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। मीसा कानून के तहत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जॉर्ज फर्नांडिस, रविशंकर प्रसाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल का वो काला दौर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया। साथ ही मीडिया पर भी शिकंजा कसते हुए सेंसरशिप लगाई गई। पत्रकारों और मीडिया को सरकार की मंजूरी के बिना उसे छापने या दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें जबरन नसबंदी और स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर उपाय शामिल थे। वहीं इमरजेंसी लगाने के मामले में गोपनीयता का खास ख्याल रखा गया था। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब इसे कानूनी रूप देने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले को बुलाया गया, तब उस वक्त भी इमरजेंसी कब लागू होगी इसकी तारीख उन्हें भी मालूम नहीं थी। इमरजेंसी कब लगेगी इसकी जानकारी इंदिरा गांधी, RK धवन, बंसी लाल, ओम मेहता, किशन चंद और सिद्धार्थ शंकर रे को ही थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और उनके निजी सचिव PN धर को भी इसकी जानकारी बाद में दी। आपको ये बताना भी जरूरी है कि भारत में अब तक कुल 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। इसमें वर्ष 1962, 1971 तथा 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। पहली बार देश में आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच लगा। ये वो दौर था जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय आपातकाल की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि तब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा था। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे।
दूसरी बार 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच आपातकाल लगाया गया था। ये वो वक्त था जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। इस वक्त भी देश की सुरक्षा को खतरा देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1971 में भी बाहरी आक्रमण का खतरा देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय वी.वी. गिरी राष्ट्रपति थे। तीसरी बार इमरजेंसी घोषणा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 25 जून 1975 को की गई थी। तब आपातकाल लागू करने के पीछे कारण देश में आंतरिक अस्थिरता को बताया गया। इंदिरा कैबिनेट ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश की थी। आपातकाल 21 मई 1977 तक लागू रहा था। ये थी आपातकाल की पूरी रिपोर्ट सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।